देखो सर, यहाँ वोडाफोन आइडिया 14 मार्च को अपनी 5G की तैयारी और फिर बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। मैं भी एक चीज़ सुन रहा था, तो उसने करीब 1000 इसके गलतियाँ की बल्ब बनाने की। mg की बड़ी ज़बरदस्त है, और अगर इनकी 4956 इकाइयाँ बिकी हैं फरवरी के टाइम, तो करीब 78% उसके अंदर हुआ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऊंचा शुल्क लगाने वाला देश बताया हो। इससे पहले भी उन्होंने और बार बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं, तो यकीनन हम उस गलती पे ही वर्क कर रहे हैं। यानी कि बाजार के अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक। बाजार से बात करेंगे स्पाइसजेट की फिर से मुसीबत क्या बढ़ रही है। बात करेंगे BSNL जो है अपने 5G के रोल आउट के लिए क्या क्या तेज़ी कर रहा है, और उससे फिर 5G वाली कंपनियों को भी टेंशनें आ सकती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे टेस्ला का इंडिया में आने से संजय जिंदल जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति शुल्क के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, क्या उन्होंने फिर से चेतावनी दे दी है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। देखो सर, जब हम बार बार किसी भी चीज़ से रूबरू होते हैं और बार बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं, तो यकीनन हम उस गलती पे ही वर्क कर रहे हैं। यानी कि बाजार के अंदर जब हमें लुभाने वाली चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं और फिर हम उसी चीज़ को करके वही ट्रेड ले लेते हैं, फिर बाद में फिर हमें धोखा सा महसूस हो जाता है। जब हम पहली बार एक गलती करते हैं, तो दूसरी बार उस गलती को ना दोहराना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, और अगर हम दूसरी बार उस गलती को दोहराते हैं, तो तीसरी बार उसी गलती को दोहराना फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर तीसरी बार करते हैं, तो फिर हम कभी भी सुधार के मौके के साथ नहीं आ सकते। जब बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, मैं भी एक चीज़ सुन रहा था, तो उसने करीब 1000 इसके गलतियां की बल्ब बनाने के लिए, पर दूसरे व्यक्तियों ने उनको ये कहा था कि आपने जो ये बल्ब बनाया है, पर आप तो 1000 बार असफल हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे अब ये पता है कि बल्ब कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं। तो उन्होंने अपनी गलतियों को दोहराया नहीं है। इसी तरीके से इस चीज़ को अगर हम जीवन में, व्यवसाय में और अपने शेयर बाजार के अंदर लेंगे, तो यकीनन हम बहुत दूर तक के जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बाजार के अंदर वर्क करना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को चेताया कि जो वो 2 अप्रैल से शुल्क लगाने वाले हैं, उससे भारत को कोई राहत नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऊंचा शुल्क लगाने वाला देश बताया हो। इससे पहले भी उन्होंने बता रखा है। तो अगर 2 अप्रैल से वो जो भी शुल्क लगाएंगे, तो उससे अन्य देशों के साथ साथ भारत को भी शुल्क की स्थिति के साथ आना पड़ेगा। तो ये उन्होंने ये चेताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारत वाहनों के अंदर करीब 100% से ज़्यादा भी शुल्क लेता है, तो क्यों ना हम भी इस तरीके से ही अपने शुल्क की स्थितियों के बारे में आगे की तरफ आएँ। तो कहीं ना कहीं जो भी टारगेट बनाया जा रहा है इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, वो अन्य देशों के साथ साथ भारत को कोई भी राहत शुल्क के हिसाब से नहीं देती हुई देखने को मिल रही है। ये चेतावनी है, और ये देखो, ये मसले चलते जाएंगे भैया। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, कहीं ना कहीं से चीज़ें निकलेंगी, इसका बाजार पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं भी पड़ सकता है, पर ये न्यूज़ है, इसे आपको समझना है। 2 अप्रैल से जो भी शुल्क लगाए जाएंगे और उसके द्वारा विभिन्न देशों के साथ साथ जो भी बराबरी का शुल्क होगा, उससे भारत को कोई राहत नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अभी कल की वीडियो में ही आपको मैंने बताया था
कि मैक्सिको और कनाडा की तरफ जो शुल्क लगाए गए हैं उसके अंदर कुछ कमी आ सकती है, जो वहाँ की तरफ से एक न्यूज़ आई थी। और अब ये भी न्यूज़ है, तो इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सज्जन जिंदल जो हैं JSW ग्रुप के चेयरमैन, उनको लगता है कि जो टेस्ला भारत के अंदर अपना हाथ आजमा रहा है, उससे भारत की जो कंपनियां हैं उनका कुछ भी बेकार नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि टेस्ला वह नहीं कर सकता जो हमारे देश की महिंद्रा और टाटा कंपनी कर सकती है। तो भारत के अंदर अपनी वाहन वाली कंपनियों के ऊपर पूरा भरोसा JSW जिंदल जी को है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, JSW जिंदल जी ने, जो JSW ग्रुप है, उसने JSW MG मोटर इंडिया के साथ एक साझेदारी जॉइंट वेंचर भी कर रखा है, जो आपको देखने को MG की गाड़ियां भारत के अंदर मिलती है, उसके अंदर JSW ग्रुप भी शामिल है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बिल्कुल भारत के अंदर जो बढ़ता ऑटो की चीज़ें हैं उसके ऊपर उन्हें पूरा का पूरा भरोसा है, और वह बिल्कुल करेंगे और इसके अंदर वो सफल होंगे। यानी कि वो अपनी बात भी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो MG मोटर के साथ अपनी साझेदारी करके चले हैं, तो उनको पूरा भरोसा है भैया। लेकिन फिर भी टेस्ला इंडिया में उसने पहला शोरूम अपना मुंबई में, जो उसकी भूमि स्थान उसने सुनिश्चित कर लिया है, अब उसके रास्ते तो खुल गए हैं। पर सज्जन जिंदल जी को इस पर बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं है कि भारत की कंपनियां इससे टेंशन में आ जाएगी जो ऑटो सेक्टर के ऊपर वर्क करती हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता दूं। अगर हम JSW मोटर MG का फरवरी का डाटा अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने इसी महीने, जो पिछले बार इसने जो इकाइयाँ अपनी बिक्री सेल की थी, अब उसने उस बिक्री को करीब, फरवरी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं, करीब 16.3% बढ़ाकर 4,956 इकाइयां सेल की हैं। तो यानी कि MG जो मोटर गाड़ी आपको देखने को भारत के अंदर मिलती है, अब इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है MG की, बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर इनकी 4,956 इकाइयां बिकी हैं फरवरी के टाइम, तो करीब 78% उसके अंदर जो करीब जो इनकी EV सेक्टर है, जो जिससे इनकी कार ज़्यादा बिकी है, तो यानी कि EV के अंदर इनकी लाइनअप करीब 78% की इसके अंदर इकाइयाँ बिकी हैं। यानी कि ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रिक वाहन बिक रही है। और आने वाला समय किस चीज़ में है? इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर है। तो ये टाटा और महिंद्रा की बड़ाई करने के साथ साथ अपनी स्थितियाँ भी कंपनी ने, जिस तरीके से भारत के अंदर बहुत क्षमता है कि ऑटो सेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका भी गुणगान किया है। और अगर हम इसकी बीते न्यूज़ देखें, तो वहाँ पर फरवरी का डाटा जो हमें देखने को मिल रहा है, बड़ा लाजवाब मिल रहा है, ये भी आपको समझना। देखो सर, यहाँ वोडाफोन आइडिया 14 मार्च को अपनी 5G की तैयारी और फिर अप्रैल 2025 से 4 शहरों के अंदर अपनी 5G की तैयारी रोल आउट करने के चक्कर में लगा पड़ा है। पर धीरे धीरे अगर हम एक चीज़ देखें, BSNL भी 4G के साथ साथ 5G के रोल आउट में भी तेज़ी ला रहा है। और अगर 5G का रोल आउट BSNL करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं 5G गियर भी चाहिए होंगे, 5G के उपकरण भी चाहिए होंगे। और पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि 5G के उपकरण जो है BSNL स्वदेशी कंपनियों के साथ ही ये अनुबंध करेगा। पर एक न्यूज़ देखने को मिली है कि भारत जो है BSNL के 5G के रोल आउट के लिए जो 5G गियर होते हैं, उनके लिए विदेशी विक्रेताओं के लिए भी बोली खोल सकता है। यानी कि उनको अनुमति दे सकता है बिड लगाने के लिए BSNL। और वो इसलिए कि स्वदेशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनी भी भारत के अंदर BSNL के 5G के रोल आउट के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, उसके अंदर अपनी चीज़ें यानी बोली लगा सकता है। इस पर भारत विचार कर रहा है। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रही है? वोडाफोन आइडिया अपना 5G की चीज़ें बता रहे हैं, पर 4G के साथ साथ BSNL भी टक्कर देने के लिए, यानी 3 प्राइवेट और एक चौथी सरकारी कंपनी भी BSNL जो है अपने 5G के साथ आ रही है। देखो सर, अगर चारों कंपनी का 5G होगा, और अगर चारों कंपनी का 5G है, तो फिर स्पीड भी 5G जैसी होगी।
अभी BSNL को ज़्यादातर लोग ज़्यादा नहीं समझ पा रहे क्योंकि उस पर वो स्पीड नहीं है। और अगर BSNL का 5G आ गया तो स्पीड तो आएगी। और भारत की सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी होने के नाते अगर ये अपना 4G में ज़्यादा बढ़त और 5G में ज़्यादा उन्नति ले आया तो हो सकता है कि सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, सरकार तो कह ही सकती है ना भैया कि भैया आपको BSNL का सिम चलाना है, तो ये छोटी बात नहीं है। हम बहुत आगे तक अगर हम चीज़ों को समझें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो BSNL भी भैया कदम से कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये बात आप समझ कर चल। अब बात करेंगे SpiceJet की। SpiceJet की हाल ही के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर ये साझेदारी के साथ साथ अपने बेड़े के अंदर जो विमान खड़े हैं इसके, जिसका भुगतान या कुछ भी चीज़ें हैं उसको वो सुचारू रूप से कई विमानों को अपने बेड़े में जोड़ने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा था। ये न्यूज़ थी और वो अपनी परिचालन की चीज़ों को पुनर्जीवित कर रहा था कि और ज़्यादा बेड़े के अंदर अपनी चीज़ों को बढ़ाया जाए। दिवालियापन वाली न्यूज़ अगर हम देखें अभी हाल ही में आई है, पर इससे पहले भी कई दिवालियापन वाली न्यूज़ से SpiceJet चलता जा रहा है। और अभी हाल ही के अंदर जब मैंने SpiceJet के अंदर एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि ये अपने परिचालन को पुनर्जीवित करने के लिए अपने बेड़ों में चीज़ें हमें बता रहा है और ये चीज़ें करेगा, तो वहाँ मैंने आपको ये भी कहा था कि कंपनी के ऊपर जो सुधार होता जाएगा उस हिसाब से हमें आगे की तरफ कंपनी की प्रतिक्रिया को देखनी चाहिए। और कंपनी में कभी भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ सकती है। दिवालियापन की चीज़ें पहले भी कंपनी में थी और अब फिर हमें एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है जहां पर SpiceJet के ऊपर 3 आयरलैंड कंपनियां हैं जो पट्टेदाता हैं, जिन्होंने अपने विमानों को SpiceJet को चलाने के लिए दिया है और वो अपने भुगतान के लिए, दूसरा एक प्रू पायलट है वो अपने रोजगार यानी कि अपनी सैलरी के लिए इनके ऊपर नए दिवालियापन के दावों के साथ कंपनी फिर से उलझ रही है। ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, यानी ये चारों ने कंपनी के ऊपर दिवालियापन वाली चीज़ों का दावों के साथ फिर से स्टार्ट चीज़ें कर ली हैं। देखो तो ये जो 3 कंपनियां हैं जो पट्टेदाता हैं उनका भुगतान में चूक हुई है और करीब करीब इन पट्टेदाताओं का अगर हम पैसा देखें कितना है तो करीब 12.4 मिलियन डॉलर का भुगतान की स्थिति है। दूसरा जो पूर्व पायलट है उसका करीब 1.70 करोड़ करीब का उनका बकाया है। तो इसलिए इनको नए दिवालियापन का दावों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि फिर से दिवालियापन की स्थितियां SpiceJet के अंदर आ रही है। भैया देखो, जब भी कुछ अच्छी चीज़ छोटी कंपनी में होती दिखेगी तो अगले दिन से कुछ बेकार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और कभी आपको बेकार देखने को मिलेगी तो अगले दिन से कुछ आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। तो ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम आती हैं और कुछ लगता है कि सब कुछ सही हो गया, फिर उस पर प्रॉब्लम की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो हमेशा शेयर बाज़ार के अंदर भी मैंने आपको कहा ना कि गलतियों से ही हमें सीखना है और दोबारा से हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे जितनी गलतियां कर लो, पर पहली गलती हमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी किसी के बातों में नहीं आना है, किसी के चक्कर में आके ये नहीं सोचना है कि उसने खरीद लिया तो मैं भी खरीद लूँ। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, फिर बता रहा हूँ, एक ने सलासर को कहा था 22 में, फिर कहा था कि 14 में, फिर कहा था 12 से नीचे नहीं आएगा, आज 9 से नीचे है। फिर अभी हाल ही में मैंने एक और चीज़ देखी थी, जब वोडाफोन आइडिया 10 पर पहुँच गया था तब एक व्यक्ति ने फिर वीडियो बनाकर कहा था कि मैंने बाइंग कर ली है, अब ये इससे नीचे नहीं आएगा। अब कहाँ है वोडाफोन आइडिया। तो किसी के भी चक्करों में, गलतियों में हमें नहीं घुसना है कि हम दोबारा वही गलतियां कर लें, किसी के चक्करों में आगे खरीदने बेचने कर लें। तो किसी के टिप्स में कभी भी हमें वर्क नहीं करना है। SpiceJet के ऊपर फिर से नए दावों का सामना SpiceJet को करना पड़ रहा है, दिवालियापन वाला, ये आपको समझ कर चलना। BSNL अपने 5G गियर के आपूर्ति के लिए विदेशी विक्रेताओं को भी अनुमति दे सकता है कि वो उनसे भी चीज़ें खरीदे। इस पर विचार हो रहा है, और जब BSNL का 4G बेस्ट और 5G की स्थितियाँ होंगी, इससे किन किन कंपनियों में चीज़ें हो सकती हैं ये आप समझ कर चलना। दूसरा, सज्जन जिंदल को पूरा भरोसा है भारतीय ऑटो पर कि जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर अच्छा वर्क कर रही हैं
उनको टेस्ला से कुछ भी चुनौती मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये चीज़ें बताकर फिर से ये साबित कर दिया कि भारत को कोई भी जो बराबरी का शुल्क होगा उसके अंदर राहत मिलने के संकेत नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने ऊंचा शुल्क लगाने की स्थितियां भारत के अंदर बताई हैं। तो चीज़ों को आप समझते जाएंगे और उसी हिसाब से अपनी स्थितियों को पैदा हम करते जाएंगे। तो जिसके ऊपर भी मैंने आज वीडियो बनाई है, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।